हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपका लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, हमने आपका एक वीडियो यहाँ पे मतलब एक क्लास ले लिया और उसमें जिसकी आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और हमने लाभ और हानि को समझाया। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत हानि क्या होता है, हमने वहां पे उदाहरण सहित आपको समझा दिया। ठीक है, और उसकी सारी की परिभाषाओं में बता दिया, अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में मैंने बता दिया, आपको समझा दिया और वहां पे आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमको आगे करना है क्या क्वेश्चन। ठीक है, आगे उसी के आधार पर लाभ हानि पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करना है जो कि हम आगे उसको करते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत आराम से करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, आओ हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और समझते हैं। आपका देखना है यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया आपका क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपए है, ठीक है, 1500 रुपए में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखना कह रहा है एक पंखा है, पंखे का क्रय मूल्य जो है 1200 रुपए है, तो विक्रय मूल्य जो कि है 1500 रुपए, प्रतिशत लाभ बताना है कितने प्रतिशत का लाभ होता है। यहाँ पे और समझते हैं बड़े आराम से। आपका क्रय मूल्य बोले तो सीपी, आपका सीपी दिया है 1200 रुपए, एसपी दिया है आपका 1500 रुपए। कोई चीज 1200 रुपए में खरीद के 1500 रुपए में बेचोगे तो आपका कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अच्छा, प्रॉफिट का निकालते हैं, प्रॉफिट लाभ बराबर आपका होता है यहाँ पे एसपी माइनस सीपी। क्या होता है आपका एसपी माइनस आपका सीपी। एसपी कितना है 1500, सीपी कितना है 1200, ये हो जाएगा कितना आपका 300 रुपए। प्रॉफिट कितने की हुई है 300 की। अच्छा, 300 रुपए की प्रॉफिट हुई है किस पे 1500 पे, सॉरी हमेशा क्रय मूल्य पे होता है ना, सूत्र होता है प्रॉफिट बटे आपका लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रय मूल्य कितना 1200 गुणे 100, ये डबल जीरो कट गया, 3 चौक 12, 25 चौक का 100, तो आपका जो लाभ प्रतिशत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 25%, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका लाभ आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा होगा। कुछ नए क्वेश्चन में दिया है, आपका कह रहा है क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे क्रय मूल्य जो है 1200 है, विक्रय मूल्य 1500 है, हमारा लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना दिया है 1500, सीपी कितना दिया 1200, घटाया 300 रुपए का लाभ हुआ। हमारा एक सूत्र होता है, आपका लाभ बराबर होता है यहाँ पे लाभ बटे सीपी क्रय मूल्य गुणे 100। इसी सूत्र से हम लोग रख दिए यहाँ पे, तो ये क्या आ गया आपका 25% आ गया। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। किसी को कहीं अगर डाउट होगा तो थोड़ा सा आप वीडियो को अभी हम अंत में अपलोड कर देंगे, उस पे आप जाके फिर से देख सकते हैं। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पर आपको किसी को आपत्ति या दिक्कत होगी, ठीक है। और हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं आराम से, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, देखना मेरी बात समझना, रफ कर रहे हैं, देखना समझना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, कहा क्या है, कह रहा है यहाँ पे मोहन को 5750, देखना कहा है मोहन को 5700 रुपए मूल्य, ठीक है, आपका किस सब्जी को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपए में बेचना पड़ा, उसकी हानि की प्रतिशत कितना है, उसका हानि प्रतिशत कितना, सॉरी यहाँ पे वो आपका जो दिया है वो दिया है 5000 रुपए। ठीक है, हमने आपका 57 बता दिया, 5000 रुपए में कोई चीज देखना, कहा क्या है यहाँ पे कह रहा सलीम जो सॉरी मोहन जो है आपका 5000 रुपए मूल्य की सब्जी को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपए में बेचना पड़ा। ठीक है, तो उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई। जो मोहन है उसको 5000 रुपए की सब्जी, उसका सीपी आ गया, सीपी कितना आ गया इसका 5000 रुपए, सीपी क्रय मूल्य हो गया। एसपी कितना दिया वो आपका 4500 रुपए में बेच दिया, तो हानि होगा, तो हानि बराबर होता है आपका सीपी माइनस एसपी। हानि बराबर आपका होता है सीपी माइनस एसपी। हानि कितना है आपका, सीपी कितना है आपका 5000 माइनस 4000, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका
1,000 रुपए की क्या होगी, आपकी हानि होगी। आपका प्रतिशत हानि बराबर आपका सूत्र होता है यहां पे हानि बटे क्रय मूल्य सीपी गुणे 100, ये इसका सूत्र होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम इसी सूत्र पर रख देंगे। हमारा प्रतिशत हानि, हानि कितने का है, 1,000 का, क्रय मूल्य सीपी कितना है आपका, तो ये 5,000 रुपए है। कितना है, 5,000 रुपए गुणे आपका 100, 1 2 3 1 2 3 20 पंचे 100, आपका 20% का क्या आ जाएगा, आपका हानि हो जाएगा। कितने प्रतिशत का, आपका 20% की आपकी हानि आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बताओ, समस्या हो गई कुछ नहीं। क्वेश्चन पे हमने बताया आपको क्रय मूल्य दिया है 5,000 रुपए, विक्रय मूल्य दिया 4,500 रुपए, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य कितना है, 5,000 रुपए है, विक्रय मूल्य 4,000 रुपए है, तो आपको हानि हुआ 1,000 का। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि कितने का, 1,000 का, किस पे, 5,000 पे, गुणे 100, हमने काट दिया, 20% का आपका हानि आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कहीं डाउट है क्या, नहीं ना। आओ अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, समझते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग, देखते हैं। देखना अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, सही से समझना। अगला क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, कह रहा मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा। मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, फिर कह रहा आपका उसकी सज्जा में 15 रुपए खर्च करके मैंने उसे 300 रुपए में बेच दिया, तो मेरे लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखना कुछ नहीं, क्वेश्चन में मैंने एक चित्र कितने 225 रुपए में खरीदा, 15 रुपए का अतिरिक्त उस पर सज्जा का खर्च किया और उसे 300 रुपए में बेच दिया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कुछ नहीं, देखना लागत मूल्य मतलब आपका क्रय मूल्य, देखना सीपी दिया है, उसका खरीदा कितने का, 225 का, एक क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य और लागत मूल्य बात एक ही होता है, ये देखना ये हो गया लागत मूल्य। आप मेरी बात समझना, लागत मूल्य या क्रय मूल्य बोलो तो एक ही होता है, बस स्पेशल खरीदा है इतने का, तो लागत मूल्य आपका वही क्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा। 225 रुपए खरीदा है और आपका 15 रुपए अतिरिक्त खर्च किया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 240 रुपया हो जाएगा। यही आपका अब शुद्ध सीपी यही आया है, सही सही लागत उसका जो आया है 240 रुपया ही आपका आया, उसका ये सही लागत है। क्रय मूल्य ये सही क्रय मूल्य है 240 रुपए। कितना लगा दिया उन्होंने अपना, उसमें सामान खरीदने में 240 रुपया लगा दिया। अब कह रहा उसको बेचा कितने का, 300 का, एसपी कितने का किया हो आपका 300 का, ये 300 का आपका एसपी किया है, विक्रय मूल्य किया है, तो आपका लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी बोले तो 300, सीपी बोले तो 240, आएगा कितना आपका 60 रुपए का लाभ हुआ। अब 60 रुपए का लाभ, प्रतिशत लाभ पूछा है, तो लाभ बराबर बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, ये 225 नहीं 240 होगा, 240 गुणे आपका हो जाएगा 100, 0 0 कट गया, 4 एक 6 का 6 चौक 24, 4 एक 4 25 चौका 100, कितना आ जाएगा आपका 25% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। उसको उन्होंने 225 रुपया मैंने खरीदा, 15 रुपया अतिरिक्त लाभ सज्जा पे लगाया, कुल पड़ा मुझे कितने 240 रुपए का, 300 का बेच दिया, तो मुझे कितना मिला 60 रुपए। 60 रुपए 3 और 240 का कितना प्रतिशत है, तो वो 25% है। बात समझ में आ गई होगी। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, इसको रफ करें, इसको और रफ करते हैं। देखना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपको केवल समझना, हमने बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस क्या है, आपको कंटिन्यू क्लास में बने रहना है, ठीक है। आओ समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, यदि क्रय मूल्य आपका 80 रुपए है, आपका क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए है, सॉरी 800 रुपए है, ठीक है, और व्यय उस पे 200 रुपए है, ये और विक्रय मूल्य उसका 1200 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखना एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, उस पे अतिरिक्त खर्च जो है 200 रुपए है, विक्रय मूल्य 1200 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखना जो उसका सीपी है वो आपका 800 रुपए दिया, कितना दिया है 800 रुपए है। आपका जो लागत मूल्य होगा वही सही से, सीपी तो यही है, लागत मूल्य कितना होगा आपका, लागत
मूल्य जो होगा वो 800 रुपए प्लस 200 रुपए, कुल कितना आ जाएगा 1000 रुपए आ जाएगा। 1000 रुपए लागत मूल्य आया और एसपी कितने का किया, वो 1200 रुपए का बेच दिया। उससे प्रॉफिट लाभ कितने का हुआ, लाभ 1200 माइनस 1000 बराबर कितना आ जाएगा 200 रुपए का आ गया। ये हो गया 200 रुपए का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ, 1000 पे। तो आपका प्रतिशत लाभ बराबर आप निकालोगे, आपका 200 बटे 1000 गुणे 100, 1 2 कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा आपका 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लाभ हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बोले लाभ बोलो, बात एक ही है। कितने प्रतिशत लाभ होगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक, देख लो, आप समझ लो, क्वेश्चन पे कुछ नहीं है। वो सीपी 800 था, लागत मूल्य जो आपका देखा जाए तो आप यहां पे देखेंगे 800 रुपए वो लाया और 200 रुपए उन्होंने उस पर क्या किया, उस पर अतिरिक्त खर्च किया। देखना आपको कहा नहीं है 200 रुपए क्या किया, सॉरी इतना मूल्य रहेगा, मूल्य रहेगा। ठीक है, मूल्य 200 रुपए अतिरिक्त खर्च किया तो कुल कितना हो जाएगा उसका 1000 रुपए खर्च आया। एसपी कितना 1200, लाभ कितना आ गया आपका 200। तो 200 बटे 1000 गुणे 100 बटे आपका 1000 गुणे 100 काट दिया, 20% आ गया, 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना मेरी बात को, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, मिटाएं इसको, देखना जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, बस आपको सही से ध्यान से समझना है। आओ हम लोग समझते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या है। कह रहा आपका यहाँ पे किसी व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइपिंग मशीन 12,000 रुपए में खरीदी और उसके मरम्मत में 2,000 रुपए व्यय किया। उसने उसे 16,800 रुपए में बेच दिया, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखना मेरी बात समझना, उन्होंने क्या किया, 12,000 खरीदा, 2,000 अतिरिक्त खर्च किया, 16,800 रुपए का बेच दिया, उसे कुल कितना प्रतिशत का प्रॉफिट एंड लाभ हुआ। ठीक है, और समझते हैं। देखना आपका सीपी जो उसका क्रय मूल्य जो दिया है वो दिया है 12,000। ठीक है, अगर लागत मूल्य की बात करें या शुद्ध सीपी की बात करें तो देखना आपका लागत मूल्य बोले या आपका शुद्ध सीपी बोले तो कितना है 12,000 प्लस 2,000। ये तो कहा ना, उन्होंने कहा 2,000 रुपया अतिरिक्त खर्च किया, तो ये आपका आ जाएगा कुल 12 2 14,000। कितना हो जाएगा आपका 14,000 रुपया हो गया। समझना मेरी बात को, कितना हो गया आपका 14,000। फिर एसपी आपका दिया है 16,800 रुपए, ये हो गया। अब देखना प्रॉफिट हुआ, लाभ आपका निकालना है तो लाभ हो जाएगा आपका 16,800 माइनस 14,000, ये हो जाएगा 2,800। ये कितना हो जाएगा 2,800 2800, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब हम प्रतिशत लाभ चाहिए मुझे, प्रतिशत प्रॉफिट, तो 2800 बटे आपका हो जाएगा 14,000 गुणे 100, ये होगा 1 2 1 2 1 इससे कट गया, 14 दूनी 28, 10 दूनी 20, कितना प्रतिशत का आ जाएगा 20% का क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्रय मूल्य आपका 12,000, लागत मूल्य कितना आ जाएगा 14,000, विक्रय मूल्य आपका हो गया 16,800, तो लाभ आपका कितना हो जाएगा 2800 रुपये का लाभ हुआ। किस पे हुआ आपका, तो 16,800 पे 2800 का लाभ हुआ। कितना प्रतिशत आपका है 20% आपका क्या हुआ लाभ हुआ। बात तो समझ में आ गई होगी, किसी को डाउट नहीं ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोग समझते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, देखते हैं। हो गया, आओ हम लोग देखते हैं, मिटाते इसको। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। टाइप चेंज करके हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। आपको इतने क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन थे जो कि आपको सही से समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कहीं डाउट होगा, कहीं कोई वो है, तो आप अभी वीडियो को हम अपलोड कर देंगे देखने के बाद, तो आप वहां पे अंत में फिर देख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अभी वीडियो को हम जहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। देखिए SSC GD का आपका कल आंसर की आई और SSC GD में लोगों बच्चों ने बहुत अच्छा वर्क किया।
अब देखिए ऑफलाइन के बच्चे भी बहुत अच्छा मतलब मेहनत की, उन्होंने अपना स्कोर हद मतलब वहां तक पहुंचा दिया जहां तक आपको काम था, ठीक है। अब कुछ बच्चों का क्या है, अगर नंबर मान लीजिए कम भी है तो उसमें आप हताशने वाली बात नहीं, बस क्या है कि आपकी तैयारी बहुत मेंटेन नहीं हो पाई, अभी आप कंपटीशन में नए हैं। जो पुराने बच्चे हैं जिनको कंपटीशन के बारे में पता है, वो उनसे आपको तुलना अगर की जाए तो आपको उनकी कितनी मेहनत करने की जरूरत है। अब आपको जिनका थोड़ा बहुत कम नंबर है, ठीक है, तो वो आपको अगली वैकेंसी के लिए वो प्रयास करते रहे, ठीक है। आप समझिए मेरी बात को, देखिए मेहनत निरंतर आपको करना पड़ेगा, ये चीजें आपको बहुत मतलब जरूरी है, ठीक है। आप जैसे देखिए हम ले लीजिए, जैसे पूरा दिन भर आपका 8-9 घंटे क्लास ऑफलाइन की रहती है, ठीक है। आपको हसुआ में, फिर रामनगर, फिर टांडा की 3-3 क्लास है हमको लेना रहता है, फिर हम सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेते हैं, फिर भी आप लोग को समय ऑनलाइन का हम शाम को निकाल देते हैं, ठीक है। और ये चीजें आप जान सकते हैं कि मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और इस मेहनत के आपको चीज को कहीं ना कहीं जितनी अच्छे से मेहनत करेंगे उतने ही ज्यादा आप आगे जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फिर आएगी, चाहे पीपी हो, चाहे आपका किसी का वो सुपर टेट हो या टेट हो, जिनका जो भी है रुचि, ठीक है। अग्निवीर आपका देखिए चल ही रहा, जिनको अगर डालना हो तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा आपको जो भी है आगे के पेपर के लिए तैयारी अभी से रणनीति करनी पड़ेगी, उसके रणनीति के थ्रू ही तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आओ हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और आओ समझते हैं, और अपनी वीडियो को भी आप शेयर करते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए और शेयर करिए, ठीक है, लोगों के पास, ठीक है। हम इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं तो आप इस चीज को, आप मेहनत को समझिए। देखिए दिन भर हम क्लास लेते हैं ऑफलाइन की, ठीक है। अब कम से कम 8-9 घंटा मेरी ऑफलाइन क्लास हो जाती है, फिर इतना लंबा कम से कम दिन भर में 80 किलोमीटर का फिर बाइक का मतलब रन हो जाता है, ठीक है। आप सोचिए इस चीज को कि आप अगर मेहनत, मेरे मेहनत के साथ साथ आप भी थोड़ा सा आप समझिए मेरी मेहनत को, और उसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाइक तो जरूर कर दिया करिए, ठीक है। आओ हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज हम रोज रोज बताने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा आगे प्रोसेस को बढ़ाते रहिए। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। दिया कोई व्यक्ति एक साइकिल आपका 14,000 रुपए में खरीदता है, कोई व्यक्ति है एक साइकिल 14,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। 14,000 खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच दिया, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखना, आओ चाहे हम ओल्ड न्यू लगाएं, चाहे अब हम दो ट्रिक से आपको बता रहे हैं, ठीक है। दो ट्रिकों से आपको एक बेसिक बता दूंगा सूत्र से, और दूसरा आपका ट्रिक है ओल्ड न्यू, जिससे हम लोग मशहूर हैं, ठीक है। आओ समझते हैं अपनी ट्रिक। देखना, आप लाइन के बच्चे इसको बहुत सही समझते होंगे, ओल्ड न्यू, ठीक है। ओल्ड न्यू एक ऐसा विधि है, ऐसी ट्रिक है ना जो अच्छे को क्या करता है, धराशायी कर देता है। और हम समझते हैं कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो, पहले हम इसके बेसिस समझते हैं। आपका दिया है एक साइकिल का, जो आपको एक व्यक्ति कितने खरीदा, आपका खरीदता है 1400 रुपए में खरीदता है, उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। देखना, आपका सीपी दिया है कितना, 14,000, सॉरी 1400 बोल दिया था, 14,000। आपका हानि 15% की हानि पर बेच देता है, ठीक है। आपका विक्रय मूल्य देखना, आपका एक सूत्र होता है, यहां पे हम सूत्र बता दे रहे हैं, विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है क्रय मूल्य। क्या होता है आपका क्रय मूल्य, ये क्या होता है आपका विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100, ये आपका विक्रय मूल्य का सूत्र होता है। इस पे अगर हम रखते हैं तो क्रय मूल्य आपका एसपी चाहिए, तो सीपी कितना दिया है, 14,000 दिया है, गुणे 100, प्रॉफिट कितना दिया आपका, लाभ हानि दिया है 15%, माइनस 15 बटे 100, 1-2, फिर ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका कितना 85, ठीक है, सही ना। ये हो जाएगा 0, आप गुणा करेंगे 14 पंचे आपका हो जाएगा 70 के साथ 0, आप इसको फिर गुणा करेंगे 8-9 32, आपका हो जाएगा 11, हो जाएगा यहाँ पे 119 14 ना 115 14 4 19 119, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 11,900 रुपए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 11,900 रुपए आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 15% की जब हानि पर बेचेगा तो 11,900 रुपए का बेचेगा। बात समझ में आई, ठीक है। और इसी को हम ओल्ड न्यू से करते हैं, ट्रिक से करते हैं, देखना कितना इजी मेथड उसका होता है, समझने मेरी बात को। ये सूत्र था, सूत्र अगर आपको नहीं याद रहता तो हम क्या करते हैं, तब की बात कर रहे हैं, नहीं तो कितना सूत्र आप याद करोगे, ठीक है। देखो सीपी दिया है आपको 15% दिया है, क्या दिया है 15% दिया है,
15% का मान आपको हमने परसेंटेज बता दिया है, होता है 3 बटे आपका 20। ठीक है, ये होता है, ये मान होता है। यहाँ पे हम लोग कर दिए ओल्ड, ये हो गया न्यू। आपका मूल्य में क्या किया है, ओल्ड न्यू मतलब आपका देखना है यहाँ पे ओल्ड न्यू लिखो और इसको ले लो आपका सीपी और एसपी। जो ओल्ड है वो सीपी खरीदारी और ये हो गया एसपी। ओल्ड न्यू करो या सीपी एसपी करो। अब देखना मूल्य में क्या किया है, वो मूल्य में हानि कितने प्रतिशत का हुआ है, 15% के हानि पर। तो आपका 20 से 17 देखना, आपका ये आपका 20 से 17 जब आपका हानि होगा तो 20 में से 3 घट जाएगा और लाभ होगा तो 20 में 3 जोड़ जाता है। ठीक है, 20 का वो खरीदा है, सीपी किया है कितने का, आपका 20 का, और बेचा कितने का है, वो आपका 17 का। ठीक है, अब वो सही ये 20 अनुपाते 17 आ गया, ये 20 रेशियो उसका आ गया क्रय मूल्य और 17 रेशियो आ गया उसका विक्रय मूल्य। 20 रेशियो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है और है कितना 14,000। तो 20 रेशियो को शो कर रहा है 14,000 को, 1 रेशियो शो करेगा आपका कितने को, 17 को। कितने को, आपका 17 को। ठीक है, सॉरी 17 700 को। कितने शो करेगा आपको, 700 को। अब इसको हम गुणा करेंगे अगर 1 रेशियो का, 17 रेशियो कितना हो जाएगा, तो आपका 7 से गुणा करेंगे, ये डबल जीरो हो गया, डबल जीरो हो जाएगा, 7 7 49 के 9 और बचा आपका 4 7 1 9 7 और 7 4 11। कितना आ जाएगा आपका, ये 11,900 क्या आ जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, हमने इसको बहुत देर तक समझाया क्योंकि पहला क्वेश्चन था, आपको लगा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सूत्र से कहीं ज्यादा आसान है। हम सारे क्वेश्चन को रिसीव करेंगे, बस क्या है थोड़ा सा आपको समझना है। देखना क्या कहा है, सीपी 14,000 रुपए था, 15% की हानि हुई तो 15% का मान होता है 3/20, ओल्ड और न्यू पे कर दिया, सीपी और एसपी कर दिया। मूल्य कितना है, 20 से आपका 17 हो गया, 20 सीपी है 17 एसपी है, तो आपका सीपी कितना है 20 है, 20 रेशियो शो करा 14,000 को, 1 रेशियो शो करेगा 700 को। एसपी कितना आ जाएगा 17 रेशियो, 17 रेशियो शो करेगा आपको 700, 700 गुणे 17 करेंगे 11,900 रुपया आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ले लीजिए, हो गया। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया आपका दिया है, समझना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कहा है, कह रहा एक वस्तु ठीक है को का क्रय मूल्य 1220 रुपए है, लाभ प्रतिशत उसका 56 है। देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया। ठीक है, लाभ प्रतिशत उसका कितना है आपका, सॉरी 56 नहीं दिया, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए लाभ कितना है आपका 16 सही 2/3% है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब मेरी बात को सही से समझना, एक वस्तु का मूल्य कितना है 1220 रुपया है, उस पे जो लाभ है 16 सही 2/3% है। तो आपका पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आओ हम समझते हैं विक्रय मूल्य के बारे में। देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपका सीपी दिया है 12,220 रुपया, कितना दिया है 1220 रुपया। आपको प्रॉफिट दिया है, अच्छा उसमें हान दिए थे प्रॉफिट 16 सही 2/3%, इसका मान होता है 1/6। कितना होता है आपका 1/6। देखा 16 3 48 2 50/3, आप यहाँ पे 150 3 हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, आपका देखना मेरी बात समझने 1/6। अब ओल्ड न्यू पे कहेंगे सूत्र लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सूत्र से आप कर भी सकते हैं। हम यहाँ पे सीपी लिखेंगे, यहाँ पे एसपी लिखेंगे। ठीक है, अब समझना यहाँ पे मूल्य की बात किया है, आपका मूल्य की बात किया देखना, तो कह रहा आपका लाभ हो रहा तो 6 से कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब देखना 6 रुपए खरीदा 7 का बेचा, 6 रेशियो खरीदा है, बेचा खरीदा कितने का 12 20 का। हम इसको काटेंगे 6 दूनी 12, कटेगा नहीं ना, दशमलव आएगा कोई दिक्कत नहीं, हम 2 से काट लेंगे। यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 6 12, 2 1 9 2 आपका ही हो गया। ये एक रेशियो बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे, लर्म काटेंगे 3 1 9 3 3 दूनी 6 और फिर हो जाएगा आपका 0 3 त्रिका 9, फिर आपका लगभग 3 3 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे 7 से या अब गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एसपी 7 रेशियो, तो 7 रेशियो शो करेगा आपको यहाँ पे। गुणा अगर हम करते हैं 7 3 21 के 1, इसको छोड़ दो, 7 3 21 21 2 आपका 23 हो जाएगा और यहाँ पे 0 7 और 7 1 9 7, ये हो जाएगा आपका 723 दशमलव कुछ रुपया। ठीक है, यहाँ पे देखना मेरी बात समझना, एक चीज थोड़ा सा
यहाँ पे ये एसपी है ना, तो आपका 7 तरीक देखना, 7 तरीक 21 2 बचा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, लगभग आपका कह सकते हैं 1424 रुपया आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये लगभग का आंसर दिया रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं ना, आप कर लेंगे ना क्वेश्चन को, चलो ठीक है, अच्छी बात अगर आप कर लेते हैं। ठीक है, और वाले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते चाहे सूत्र भी आपका सूत्र ने बता दिया था, इसको रफ करें। ठीक है, देखना बहुत इजी रहता है ये टॉपिक, बहुत इजी होता है इस तरह से क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो, क्योंकि टाइम बचाना, एसएससी जीडी में जो पेपर दिए होंगे उनको पता होगा कि टाइम क्या चीज होती है। पेपर में टाइम पता नहीं चलता कितनी जल्दी टाइम खत्म हो गया, इसीलिए कहते हैं कि आप बेसिक से ज्यादा ट्रिक पे ध्यान दिया करिए, और ट्रिक नहीं लगाने का मेथड बहुत शॉर्टकट होना चाहिए। अगर आप बेसिक से लगाएंगे, बड़ा क्वेश्चन लगा रहे हैं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट लगाने का तरीका आपको होना चाहिए। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपए है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है, यदि हानि प्रतिशत 33% है तो आपका वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपका वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, कितना क्या पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य। अब मेरी बात को समझना, आपका देखना है यहाँ पे 33% दिया है, तो 33% का आपका मान अगर रखेंगे तो 33 से 1/3% का जो मान होता है 1/3 होता है, तो 3 से कोई चीज कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 33% दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, और हम लोग समझते हैं इसको सूत्र से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे भी आ जाता है, फिर आप ऐसे भी कर लो, और देखना ओल्ड न्यूज ही कर देते हैं। देखना सूत्र पे अगर आप करना चाहो तो कर लेना। सीपी दिया है आपका 5800, आपका जो लाभ दिया है, लाभ है ना कितने प्रतिशत का, आपका 33% का। देखना हानि दिया है, तो हानि आपका हुआ है 33% का। 33% का मान हम लोग को एग्जैक्ट तो पता नहीं, 33/100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखेंगे सीपी, लिखेंगे एसपी। ठीक है, ये हो जाएगा, आप सोच से करोगे तुरंत अब भी आएगा, ये हो जाएगा आपका मूल्य। आपका 100 का लिया, खरीदा और बेचा कितने का, 33%, हम लोग 33 का हानि पे, तो 100 में से 33 आपका जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 67 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखना है यहाँ पे, मेरी बात को समझना। अब आपका क्रय मूल्य 5800 है, तो ये आपका 100 रेशियो शो कर रहा है, 5800 को 1 रेशियो शो करेगा आपका 58 को, तो आपका ये कितना है, गुणा कर देंगे आप यहाँ पे किससे, 58 से, तो ये आपका हो जाएगा 58 से गुणा करेंगे, तो ये गुणनफल आप यहाँ पे करेंगे तो आपका हो जाएगा 38 7 8 7 56 के 6 48, ये लगभग आपका देखना सही से आ जाएगा 38 आपका और 86 ये रुपए, यही आप चाहे गुणा करके देखना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना आप लोग को, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं क्वेश्चन पे था, हमने आपको बहुत आसान से आराम से आपको बता दिया कितना हो जाएगा आपका 38 46 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं ना। ठीक है, बस करते हैं हम लोग, कल नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक, ओके।